नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी फॉर सक्सेस में। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक और आरोपी पकड़ा गया है। कल मैंने आपको बताया भी था कि कितने आरोपी पकड़े जा रहे हैं और अब ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और आप समझ लें कि अब ये 36वां आरोपी हो गया है। तो ऐसे कहीं 100 तो आरोपी ही ना हो जाएँ कहीं। तो 100 आरोपी हो जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये पेपर क्या हुआ था, लीक हुआ था। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे या देख सकते हैं कि जो ये आरोपी है ये आपका क्या है, अमित सक्सेना नाम है इसका, और ये एक बैंक का कर्मचारी बताया जा रहा है। और आपको मैंने एक कुछ टाइम पहले खबर भी बताई थी, कुछ दिन पहले, कि एसटीएफ अब क्या करेगी कि कोई डेटा साझा नहीं कर रही है। तो एसटीएफ ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसीलिए नहीं तो आपको कल ही पता चल जाता कि ये आदमी क्या है, पकड़ा गया है। बट ये न्यूज़पेपर वाले या जो मीडिया वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं से खबर निकाल देते हैं कि एक आदमी पकड़ा गया है। तो उनको ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक आरोपी और पकड़ा गया है जिसका नाम अमित सक्सेना है और ये बैंक का कर्मचारी बताया जा रहा है। इसका लिंक क्या है, आपके जो केंद्रपाल था या अन्य जितने भी लोग थे इनके साथ, या ललित जो एक जेई था उसके साथ इनके लिंक पाए जा रहे हैं। और ये धामपुर फ्लैट में जाकर इसने भी क्या कराई थी, बहुत से अभ्यर्थियों को क्या कराई थी, नकल करवाई थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रामर जेल में है बंद, रुका है रिजल्ट। आपको पता है कि जो आयोग का एक प्रोग्रामर था वो जेल में बंद है, जिसके कारण जो एलटी भर्ती परीक्षा है जिसका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उसका भी अब क्या है, रिजल्ट रुका हुआ है। या जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ हो चुका है या कुछ हो रहा है अभी, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अभी क्या है, बिल्कुल रुका हुआ है। वो इसके कारण ये रुका हुआ है क्योंकि जो प्रोग्रामर है वो जेल में बंद है। इसके बाद यहाँ पे अब दूसरी खबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट है कि आदेश मिलते ही विजिलेंस ने शुरू की दरोगा भर्ती की जांच। तो जो दरोगा भर्ती है आपको पता ही है कि इसकी जांच अब विजिलेंस को सौंप दी गई है और इसमें 356 पद थे और 10% ऐसे दरोगा भी थे जिनको अपनी क्या है, डायरी लिखना ही नहीं आता है या केस डायरी लिखना नहीं आता है। तो अब विजिलेंस ने क्या किया है कि जितने भी परीक्षा आयोजक हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को नोटिस भेज दिया है और सभी को क्या है कि नोटिस कर उनको बुलाया गया है और उन सभी से क्या की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ से ही साफ होगा कि कितने अभ्यर्थी इसमें ऐसे थे कि जो झूठे प्रमाण पत्र या किसी भी तरीके से या गलत तरीके से क्या है इसमें चयन लिए हुए थे। उसके बाद ही इसमें क्या होगा, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट खबर, ये पेपर लीक वाली आपने देखी दी है। वीडियो भर्ती की जांच भी अब एसटीएफ करेगी, ये आपको पहले से ही पता है कि वीडियो भर्ती की जो जांच, जो वीडियो भर्ती कौन सी वाली है, ये 2016 वाली जो भर्ती है उसकी जाँच भी अब एसटीएफ को दी थी। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मनरार और हाकम है इन दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है दोनों टीमें। दो टीमें ऐसी हैं एसटीएफ की जो इन दोनों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है और इनकी संपत्ति का ब्यौरा एसटीएफ ने ईडी के साथ भी साझा कर दिया है और साथ साथ में विजिलेंस को भी इनकी संपत्ति का साझा कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाकम सिंह के पास कितनी संपत्ति है। कि हाकम सिंह की जो पत्नी है उनका देहरादून में एक आलीशान मकान है और उत्तरकाशी में आपने एक फ्लैट भी देखा होगा। साथ में वहाँ पे कुछ बातें ऐसी भी आ रही थी कि बैंकॉक बुंकॉक में भी उनके कुछ होटलों में शेयर हैं या होटल हैं, या आपने ये देखा होगा कि 12 बीघे का सेब का बगीचा भी है हाकम सिंह का। और इसकी जानकारी इनको ने ईडी को दे दी है। और इसके बाद जो सादिक मूसा है उस पर भी इन सब पर मिलकर क्या है 21 लोगों पर आपका क्या है, गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। इसके अलावा जो एक केंद्रपाल है जो आपका चंदन मनराल जो है वो भी क्या है, सबसे बड़ा क्या करोड़पति बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही सबसे बड़े करोड़पति हैं, एक हाकम सिंह है और एक चंदन मनराल है। तो उसकी संपत्ति के बारे में भी आपने तो कहीं ना कहीं से सुना होगा। तो इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और इन पे क्या होगा, जल्दी से ईडी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सैयद सादिक मूसा भी क्या है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, जो अभी एक गैंगस्टर है जो फ्रॉड चल रहा है। तो इस पर भी आपका गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। तो इसकी भी संपत्ति कुछ टाइम बाद क्या होगी, कुर्क की जाएगी। तो ये वाली खबरें हो गई हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तो बस आज इतनी ही खबरें हैं। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो भी डाला था और देखो कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्यों ऐसे अभ्यर्थी हैं उनका ब्यौरा क्यों जारी नहीं किया जा रहा है, जो नकलची पाए जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्यों नहीं जा रहा था। इसमें आपने एक बड़ी खबर ये भी सुनी होगी कि आपको पता है कि एक पीआरडी जवान था या जो भी एक खनिज सहायक था, उसने अपनी बीवी को नकल करवाई थी। और जब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे यह कितने चैनल होते हैं, उन पे आकर उसकी बीवी क्या होती थी, पहले ये बोलती थी कि भाई मैं एक मेहनती छात्र हूँ और मैंने अपनी मेहनत से, और वहाँ पे मतलब क्या, जो रोना धोना जो भी चीज़ें होती हैं वो भी करती थी। तो अब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि जो सच में चैनल पे आते हैं कि वो जेन्युइन है नहीं है। क्योंकि पहले भी जो इसकी बीवी थी या जो भी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट थी जो गलत माध्यम से चुनी थी, वो भी चैनलों पे आकर यही बात करती थी कि भाई मैं एक मेहनती छात्र हूँ और मैंने अपनी पूरी मेहनत से निकाला है। मैंने भी 2016 से पढ़ाई की है, मैं भी पिछले 5 सालों से पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने अपनी मेहनत से निकाला है। तो अब यहाँ पे ये भी एक बड़ी क्या है, समस्या उत्पन्न हो रही है। और ऐसे ही लिए हम एसटीएफ से या सभी लोग
जितने भी है कि इन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए और इन लोगों को क्या करना चाहिए, पूरी परीक्षा से हमेशा के लिए या एटलीस्ट 10 साल के लिए क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। जब तक उनकी एज ही निकल जाए तो उसके बाद उनको कोई भी इफेक्ट, वो कोई पेपर ही ना दे पाएँ कभी भी। और इस तरीके की कोई भी भविष्य में एक ऐसे नज़ीर जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक ऐसी नज़ीर बने कि कोई भी मतलब क्या भविष्य में ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।